नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसको हम इडियम और फ्रेजेस नाम दिए हैं। और ये वही क्वेश्चन है, ये वही पार्ट हैं प्यारे बच्चों जो प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में पूछे गए हैं, पूरे इडियम फ्रेज। देखिए दोस्तों, जिसको हम हिंदी में हम लोग लोकोक्तियाँ या मुहावरे के नाम से जाते हैं, वही हिंदी में जो इंग्लिश में प्यारे बच्चों इडियम और फ्रेजेस बन जाता है, जिसको हम याद करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और वो वोकैब का सेक्शन होता है दोस्तों। जैसे वोकैबुलरी में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इडियम फ्रेज पढ़ते हैं, स्पेलिंग करेक्शन पढ़ते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हैं दोस्तों। तो उसी का एक पार्ट ये भी है। तो हमने सोचा कि आप सबका जो है इसी बहाने प्रीवियस ईयर का रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि इडियम और फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियम और फ्रेजेस प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि ये एक मुहावरे या लोकोक्तियाँ होती हैं, जो हिंदी में हम मुहावरे या लोकोक्तियाँ कहते हैं, इंग्लिश में इडियम फ्रेज कहते हैं। ये प्यारे बच्चों इडियम्स ऐसा होता है, ये ऐसे वर्ड हैं कि इनके जो शाब्दिक अर्थ होगा, यानी कि जो हमारा वर्ड दिया रहेगा उसका जो अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, उस अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता। हम इनको भावार्थ से इनका, यानी कि इनको सेंस से समझ करके इनका आंसर करते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। जैसे मैं कह दूं कि जैसे एक वर्ड आपको समझाता हूं कि ऑल इन ऑल, जैसे मैं कह दूं ऑल इन ऑल, ये हमारा एक इडियम है दोस्तों, ऑल इन ऑल। अब देखिए, ऑल सभी में सभी, क्या है दोस्तों, सभी में सभी। इसका अर्थ निकालेंगे तो सभी में सभी है भाई, क्या हो जाएगा, सभी में सभी। जबकि इसका अर्थ होता है दोस्तों होल एंड सोल, मतलब कि पूर्ण स्वामित्व। जैसे हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, होल एंड सोल, होल एंड सोल। और इसका हिंदी अर्थ जरा समझिए क्या होगा दोस्तों। इसको हम कहते हैं पूर्ण स्वामित्व। अब ये पूर्ण स्वामित्व क्या है? पूर्ण स्वामित्व वो है दोस्तों कि जिसका हर जगह वर्चस्व हो, जिसका हर जगह यानी कि नाम हो, चर्चा हो। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री का है ना दोस्तों, पूरे दुनिया में चर्चा होता है और मोस्ट वैल्यूएबल हमारे पीएम भी है ना भाई। तो देखिए ज़रा, इनको ज़रा एक एग्जांपल समझ लीजिए। हम इनको एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। कैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल इन आवर कंट्री। ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है, पूर्ण स्वामित्व है इन आवर कंट्री, हमारे देश में, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन ऑल का मतलब होता है, अगर यदि मैं इनके शाब्दिक व्यवहार पर जाऊँ तो सभी में सभी, सभी में सभी। लेकिन इनका अर्थ देखिए अलग निकल रहा है, होल एंड सोल, जिसका मतलब होता है पूर्ण स्वामित्व। हाँ प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वामित्व, समझ में ना। तो हम इनके लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक भावार्थ पर ना जा करके इनके हम जो अन्य भावार्थ निकलते हैं, है ना, उससे इनका हम प्यारे दोस्तों अर्थ निकालते हैं। आइए ज़रा देखते हैं दूसरा दूसरा जैसे हम दूसरा एग्जांपल, दूसरा प्यारे बच्चों इडियम है अ बेड इन रोज। मैं कहूँ अ बेड इन बेड इन रोजेज। अब ये समझिए, अ बेड इन रोजेज क्या है भाई, अ बेड ऑफ रोजेज, ऑफ रोजेस। अब ज़रा इसका अर्थ निकालिए, एक बेड
फूलों की एक बेड, निकल रहा है कि नहीं भाई, अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि फूलों का एक बेड। तो इसका क्या मतलब हो सकता है भाई? तो प्यारे दोस्तों, इनका हम शाब्दिक भावार्थ पर कतई नहीं जाएंगे, इनके हम आंतरिक भावार्थ पर, यानी कि जो हम इनके मूल भावार्थ हैं, यानी कि जो शब्द के भावार्थ निकलते हैं, उस शब्द में सेंटेंस में कैसे इनका यूज है, उस हिसाब से इनको हम समझते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ए बेड ऑफ रोजेज। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल, है ना दोस्तों, यानी कि पूरी तरह से आरामदायक, पूरी तरह से आरामदायक। ये ऐसे समझ लीजिए, इनको सेंस, देखिए दोस्तों, इन्हीं वर्ड में से हमको समझना है, इन्हीं वर्ड से इनका अर्थ निकालना है, तो हम क्यों ना इन्हीं में जो है डूब करके, इन्हीं में ही जो अंदर जा करके इसका भावार्थ निकाला करें। जैसे समझे, अ बेड ऑफ रोजेज, यानी जब जो एक बेड है वो रोज़ का होगा तो प्यारे बच्चों बड़ा आरामदायक मिलेगा। किसको रोज़ का बेड नहीं चाहिए, है ना दोस्तों, सभी को चाहिए। तो ये क्वाइट कंफर्टेबल, जो पूरी तरह से आरामदायक होगा। ठीक दोस्तों, आइए ज़रा दूसरा देखते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब ज़रा इसको देखिए भाई, डिस्कॉर्ड मिस होता है प्यारे दोस्तों झगड़ा या विवाद, इसका अर्थ से तो निकल लेंगे झगड़ा या विवाद। एक एप्पल है वो विवाद का है, एक एप्पल है वो विवाद का है, मतलब प्यारे दोस्तों कि ये जो जो एप्पल है वो विवाद का कारण है ना दोस्तों, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉज ऑफ क्वेरल। क्या कह सकते हैं भाई, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए भाई ज़रा हम नेक्स्ट जो है चलते हैं। क्या कहता है, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। अब इसका देखिए भावार्थ दोस्तों, अब इसका देखिए, ऑल मिस सभी हो गया, एंड मिस और गया, सन्ड्री मिस होता है प्यारे दोस्तों भिन्न या विचित्र। सन्ड्री मिस क्या होता है, भिन्न या विचित्र, भिन्न या विचित्र। ये अब सभी भिन्न हैं, सभी विचित्र हैं, जरा इनका अर्थ सोचिए भाई, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? तो क्या होगा, एवरीवन, इसका जरा भावार्थ सोचिए, एवरीवन, एवरीवन विदाउट एनी, एवरीवन विदाउट एनी डेस्टिनेशन, विदाउट एनी डेस्टिनेशन। इसका तात्पर्य ये है प्यारे दोस्तों कि एवरीवन, प्रत्येक को, बिना किसी दूरी से, बिना किसी दूरी के, यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि एवरीवन विदाउट एनी डेस्टिनेशन, बिना किसी के दूरी के, यानी बिना किसी भेदभाव के। समझ आए ना दोस्तों, ऑल सभी, एंड सन्ड्री, सन्ड्री मीन्स विचित्र, यानी कि जो विचित्र लोग भी हैं और जो ठीक ठाक लोग हैं, जो स्ट्रेंज पर्सन है और जो अच्छे भी हैं, उनमें को सभी, यानी कि सबको मिला लीजिए। तो इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा कि एवरीवन विदाउट एनी डेस्टिनेशन मिस ऑल एंड सन्ड्री मिस क्या हो जाएगा, सभी लोग, बिना किसी, सभी लोग। अब इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, बिना किसी भेद भाव के, बिना किसी भेद भाव के।
ये दोस्तों, है ना। आया समझ में भाई ये बातें, ऑल एंड सन्ड्री। अब ज़रा ये इनका एग्जाम्पल से समझ जाए, इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट, एबव बोर्ड, ABOB, एबव बोर्ड। बोर्ड मीन्स होता है दोस्तों सवार होना, चढ़ना, जैसे नाव में होता नहीं कि चढ़ लेना, सवार होना। एबव मीन्स ऊपर, बोर्ड मीन्स चढ़ना, यानी ऊपर चढ़ना। अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों, इनके हम शाब्दिक अर्थ पर इनका यूज नहीं कर सकते दोस्तों एबव बोर्ड का। इसका जबकि मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदार, वेरी फ्रैंक एंड हॉनेस्ट। क्या हो जाएगा भाई? स्पष्ट, हॉनेस्ट, ज़रा समझिए, हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, स्पष्ट एवं ईमानदार जिसको कहते हैं, स्पष्ट एवं ईमानदार, ये ठीक है दोस्तों, नोट करिए इतना। ज़रा हम नेक्स्ट भाई चलते हैं। कह रहा है एन एक्सी टू ग्रिंड, एन एक्सी टू ग्रिंड। अब ज़रा इनको सोचिए, इनको सोचिए भाई, एन एक्सी टू ग्रिंड। एक्सी मिस क्या होता है पैर दोस्तों? कुल्हाड़ी होता है। ग्रिंड मिस होता है ग्रिंडर, जिसको क्या कहते हैं, पीसना उसना होता नहीं, ग्रिंड। तब कुल्हाड़ी है, उसको पीसना है, कुल्हाड़ी है, पीसना है, कुछ शाब्दिक अर्थ नहीं निकला। प्यारे बच्चों, एडियम्स का कभी भी शाब्दिक अर्थ मत निकालना, और केवल इनके भावार्थ पर हम इनका जो है डिसीजन लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एन एक्सी टू ग्रिंड। तो प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब निकलेगा, ज़रा देखिए, देखिए, पर्सनल एंड टू सर्व, टू सर्व। अब मतलब एन एक्सी टू ग्रिंड, पर्सनल एंड टू सर्व। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, समाप्त करना, सेवा, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ निकालना। पर्सनल एंड, अपना स्वार्थ समाप्त करना, अपना स्वार्थ निकालना। किसी के मतलब जैसे कि जब कोई आपको सेवा के लिए बुलाए या किसी के लिए, तो उसमें आप अपना स्वार्थ ढूंढिए, है ना दोस्तों। तो इसी के लिए एन एक्सी टू ग्रिंड का मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नोट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई भाई। आइए ज़रा समझते हैं हम आगे। देखिए, देखिए भाई, जैसा मैं बोलूँ, अगेंस्ट अ रेनी डे, अगेंस्ट, अगेंस्ट अ रेनी डे, अगेंस्ट अ रेनी डे। प्यारे बच्चों ज़रा अब इनका हम अर्थ निकालते हैं। अगेंस्ट हो किसी के, रेनी डे, अ रेनी डे होता है प्यारे बच्चों बरसात के दिन। जैसे अब इसका निकालें तो अगेंस्ट अ रेनी डे, बरसात के दिन के खिलाफ होना। मतलब कि दोस्तों बरसात के दिन के खिलाफ होना, यानी कि जब मुसीबत हो तब हम उसके लिए तैयार रहें। क्या है, जब हम मुसीबत हो या मुश्किल समय में भी हम अपने आप को तैयार रखें। तो इसका मतलब यही होना चाहिए दोस्तों, समझ में आया ना। अगेंस्ट अ रेनी डे क्या लिख सकते हैं, फॉर अ हार्ड डे, फॉर अ हार्ड डे। ये हो सकता है कि नहीं प्यारे बच्चों, ज़रा देखिए ध्यान से। ठीक भाई, समझिए इनको।
ठीक भाई, तो इसको कह सकते हैं मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में क्या कह सकते हैं, मुश्किल परिस्थिति में। अगेंस्ट अ रेनी डे, किसी समस्या के खिलाफ होना, यानी मुश्किल परिस्थिति में उसके खिलाफ होना। ठीक है दोस्तों, आइए अब ज़रा हम नेक्स्ट चलते हैं। एट 11th आवर, एट 11th आवर, ज़रा हम इसको समझें। एट 11th आवर, प्यारे बच्चों कह रहा एट 11th आवर यानी कि 11 बजे, 11 बजे। तो कुछ समझ में नहीं आया, अर्थ इनका नहीं निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट मोमेंट। क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट मोमेंट, जिसको हम कहते हैं अंतिम क्षण में। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में। क्षण ऐसे लिखा जाएगा भाई, अंतिम क्षण में। ठीक है दोस्तों, आइए ज़रा भाई नेक्स्ट चलते हैं। एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई। अब ज़रा इसका मतलब निकालिए। एन एप्पल, एक एप्पल, वंस आई, आँख का, एक एप्पल वो भी आँखों का, आँखों का, आँख का, यानी कि प्यारे बच्चों ऐसे समझिए, एक एप्पल वो भी आँखों का, यानी कि जो आपकी आँखों के एकदम पास हो। पास मतलब क्या, जो हमेशा आपके आँखों के सामने हो, जो भी कर रहा हो। तो प्यारे दोस्तों वही चीज़ हो सकती है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होगी। एन एप्पल ऑफ वंस आई ऐसा समझेंगे, इसके भावार्थ पर जाएंगे। देखो दोस्तों, है ना कि इसके शाब्दिक अर्थ पर, इसके भावार्थ पर जाइए। एन एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि जो आँखों के, कोई सेब है जो आँखों के ही है, आँखों के जस्ट आँखों पर है, मतलब यानी आँखों के आमने सामने ही है। तो मतलब कि वो कोई चीज़ होगी जो आपके आसपास होगी, वो प्यारा होगी। तो प्यारा दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरी डियर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, ये चीज़ें है ना भाई, बहुत प्यारा होना। या जिसको हम एक चीज़ और जानते हैं, एन एप्पल ऑफ वंस आई मिस, आँखों का तारा होना, इसको भी कह सकते हैं ना, आँखों का तारा होना। आप लोग बहुत पढ़े होंगे, आँखों का तारा होना। आइए ज़रा भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एट ड्रैगर्स, ड्रैगर्स ड्रॉन। अब ड्रैगर्स ड्रॉन प्यारे दोस्तों क्या होता है, ड्रैगर्स ड्रॉन ज़रा समझिए। ड्रैगर्स मिस होता है प्यारे बच्चों जो कटुआहट होती है। तो क्या हो जाएगा, बिटर एनिमीज, बेटर, बिटर, बेटर नहीं, बिटर एनिमीज, ये जो कड़वाहटपन होती है, जो शत्रुता होती है ना। तो इसको लिख सकते हैं पारस्परिक, पारस्परिक घोर शत्रुता, शत्रुता, पारस्परिक घोर शत्रुता, है ना दोस्तों। आइए भाई ज़रा नेक्स्ट चलते हैं। एट सिक्सेस, सिक्सेस एंड सेवन्स, सिक्सेस एंड सेवन्स। अब ज़रा बताइए, एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब जो 6 हो और 7 हो, है ना। एट 6 एंड 7 यानी कि 6 पर हो और 7 पर हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो इसका शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए दोस्तों, भावार्थ पर जाइए कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कहीं इधर उधर पड़ा हुआ है ना दोस्तों, कहीं इधर उधर पड़ा हुआ है प्यारे बच्चों।
तो क्या मतलब निकालेंगे इसका? इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर यानी कोई भी क्रम में नहीं है, यानी कि जिसको हम कहते हैं तितर बितर, तितर बितर होना, तितर बितर होना। ठीक है भाई। एट 6 एंड 7 एट होम इन। नेक्स्ट देखिए भाई, एट होम इन। अब एट होम इन का मतलब बताइए भाई, एट होम इन क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, एट होम इन मतलब घर में होना, घर में होना नहीं समझ में आया ना प्यारे दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ मत जाइए। इसका मतलब होता है वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड, इसका मतलब होता है वेल वर्स्ड। अब इसका मतलब क्या होगा? कुशल होना, दक्ष होना, कुशल होना या दक्ष होना, कुशल या दक्ष होना, निपुण होना किसी चीज़ में, है ना दोस्तों। अब ज़रा देखिए, एट लार्ज, एट लार्ज। अब ये देखिए, अब एट लार्ज का ज़रा सेंस निकालेंगे भाई तो क्या हो जाएगा? एट लार्ज मीन्स बड़े पैमाने पर सब कुछ फ्री, बड़े पैमाने पर सब कुछ फ्री, एट लार्ज। तो इसका सेंस होता है फ्री, स्वतंत्र या मुक्त होना, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्वतंत्र या मुक्त होना, स्वतंत्र या मुक्त होना, है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? एट लार्ज मीन्स फ्री, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र या मुक्त होना। ज़रा देखिए, एट वंस विट्स इंड, एट वंस विट्स इंड। अब देखिए, एट वंस बिट्स मीन्स, बिट्स बुद्धिमत्ता समाप्त हो गई एक बार, यानी कि प्यारे बच्चों एक बार बुद्धिमत्ता समाप्त हो गई, यानी कि चौकड़ी भुला गई, सब कुछ गुम हो गया, मतलब वेरी पजल्ड, वेरी कन्फ्यूज्ड, है ना प्यारे बच्चों। पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हो जाना, जिसको हम कहते हैं टोटली कन्फ्यूज्ड, यानी एक बार दिमाग की बत्ती गुल हो गई पूरी तरह से। एट वंस बिट्स से पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाना, है ना दोस्तों। टोटली कन्फ्यूज, पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाना, जिसको हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ भी कह सकते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़, ये मूर्ख, ये भी कह सकते हैं, है ना भाई। आइए ज़रा प्यारे दोस्तों, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, ज़रा इसका शाब्दिक अर्थ निकलिए भाई। जब देखिए एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब एट आर्म्स लेंथ यानी कि हाथों की दूरी के बराबर, एट आर्म्स लेंथ भुजाओं की दूरी के बराबर, आर्म भुजा, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब भुजा से दूर हो गई तो अपने से दूर हो गई, है ना दोस्तों, यानी कि एक भुजा से दूर होनी चाहिए, तो कुछ कोई चीज़ है जो अपने से दूर है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हो जाएगा अपने से दूर, एट अ डिस्टेंस, जिसको क्या कहते हैं? एट अ डिस्टेंस, मतलब कि थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। अब ये थोड़ी दूरी पर क्या, जैसे कि कोई चीज़ आपको जब डॉक्टर मना करता है दोस्तों कि हाँ ये चीज़ ना खाना, ये चीज़, तो अपने से उसको थोड़ा सा दूर रख देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसा समझ सकते हैं परहेज करने के उद्देश्य से, परहेज करने के उद्देश्य से, है ना दोस्तों। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। आइए भाई ज़रा हम आगे चलते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इसको इरेज करता हूँ मैं। देखिए भाई ज़रा देखिए, ऐड फ्यूल टू द फायर,
ऐड फ्यूल टू द फायर। अब ज़रा ये क्या कह रहा है, ऐड फ्यूल, ईंधन जोड़ दीजिए आग में, मतलब कि घी में, आग में क्या डाल दीजिए, घी डाल दीजिए। उसी का अर्थ है प्यारे दोस्तों, ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक मैटर वर्स, यानी किसी भी मैटर को बद से बदतर बना देना, है ना दोस्तों। तो ऐड फ्यूल टू द फायर, जिसको हम कह सकते हैं उत्तेजित करना या आग में घी डालना, आग में घी डालना, है ना दोस्तों, ये चीज़ ऐड फ्यूल टू द फायर। अब ज़रा ऐड स्टोन्स थ्रो, ऐड स्टोन्स थ्रो। अब ये क्या है, ऐड स्टोन्स थ्रो, ऐड स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकना। पत्थर फेंकेंगे तो भाई उसके भी जितने तेज़ी से फेंकेंगे, धीरे से फेंकेंगे यहीं रहेगा, तेज़ से फेंकेंगे थोड़ी सी दूर जाएगा, है ना। तो यही चीज़ होता है, मतलब जितनी तेज़ हम फेंकेंगे उतनी दूर जाएगा, तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएगा कि वो पलायन कर गया, निकल गया, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, नियर, जिसको हम शाब्दिक अर्थ में कहते हैं थोड़ी दूरी पर। क्या कहते हैं, थोड़ी दूरी पर, ये चीज़ है ना भाई। आइए ज़रा दोस्तों, एट हैंड क्या है, एट हैंड। अब इसका मतलब देखिए, एट हैंड क्या कह रहा है, एट हैंड, हाथ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नियर, वेरी नियर, यानी पास, पास में, पास में, है ना दोस्तों। एट हैंड, एट हैंड हाथ के पास, हाथ पर, यानी कि पास में ही तो हुआ ना भाई। अब ज़रा एट रैंडम देखिए, एट रैंडम। अब रैंडम क्या होता है प्यारे दोस्तों, निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के। तो इसका रैंडम, ऐसे रैंडम, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, रैंडम। तो प्यारे बच्चों उसका मतलब विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के, इसको लिख सकते हैं बिना किसी उद्देश्य के, है ना भाई, ये चीज़ एट रैंडम, है ना दोस्तों। अब ज़रा एक वर्ड और देखिए, आज के सेशन का लास्ट वर्ड प्यारे दोस्तों, एट, एट ये ग्रीक एंड लैटिन, एट ग्रीक एंड लैटिन। ज़रा बताइए, जो हमारी ये ग्रीक भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है, समझ में आता है, कतई नहीं समझ में आता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ग्रीक एंड लैटिन, बस बता दिए कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया, ये लैटिन भाषा से लिया गया, लेकिन पल्ले ही नहीं पड़ता ग्रीक का लैटिन क्या है दोस्तों। तो ये ग्रीक एंड लैटिन मीन्स क्या हो गया प्यारे दोस्तों, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने में बहुत कठिनाई, है ना दोस्तों, समझने में बहुत कठिन, जिसको हम कहते हैं समझने में बहुत कठिन। ओके दोस्तों, तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और इनको अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइएगा, कंठस्थ याद करते जाइएगा दोस्तों, और इसी तरह का हम पूरे सेशन में आपको ग्रामर मतलब कि वर्ड पावर का इडियम फ्रेज देंगे दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।